बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री का बयान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इंसाफ दिलाया ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का खात्मा, हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, रावलपिंडी तक घुसकर प्रहार किया। भारतीय सेना की धमक, रावलपिंडी तक भारत को छेड़ने का अंजाम विश्व ने देखा है। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ा बयान दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन से हमने इंसाफ दिलाया है, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का खात्मा किया है, हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, रावलपिंडी तक घुसकर प्रहार किया। भारतीय सेना की धमक, रावलपिंडी तक और भारत को छेड़ने का जो अंजाम है वो विश्व ने देखा है। और अभी अगर युद्ध पर विराम लगा है तो उसके बाद अगर कोई अटैक, कुछ भी अगर पहल पाकिस्तान की तरफ से होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से इंसाफ मिला है और पाकिस्तान ने हमारे लोगों को निशाना बनाया। हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, यानी कि पाकिस्तान ने सिविलियंस पर अटैक किया, हमने केवल आतंकी ठिकानों पर केवल अटैक किया। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने ब्रह्मोस टेस्ट सेंटर का उद्घाटन, ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट सेंटर का उद्घाटन हुआ है। लखनऊ में परीक्षण सेंटर का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया और किसी भी स्थिति में ये देश चलता रहेगा। आज का दिन शक्ति की आराधना का दिन है। ब्रह्मोस से दुश्मन को सीधा संदेश, वायुसेना की और ज्यादा ताकत बढ़ी है। राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है ब्रह्मोस टेस्ट सेंटर का और इसकी वजह से कह सकते हैं ऐसा, वायुसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। लखनऊ में परीक्षण सेंटर का उद्घाटन किया गया। बताते चले आपको, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और कहना है ऐसा रक्षा मंत्री का कि किसी भी स्थिति में ये देश झुकने नहीं वाला है। आज का दिन शक्ति की आराधना का दिन है। ब्रह्मोस से दुश्मन को सीधा संदेश देने की कोशिश। ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है। मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है।
मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है।